नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब तक हमने तस्दीकात की बहस में से दो चीजों का बयान पढ़ा, कज़िया और उसकी अक़साम, यानी कज़िया हमलिया उसकी अक़साम और फिर कज़िया शर्तिया और उसकी अक़साम। यहाँ आकर कज़िये की इस एतबार से उसकी तारीफ और उसकी अक़साम की तारीफ, ये बहस खत्म हो गई। अब जो आगे बहस शुरू होगी वो है अहकाम कज़ाया की, यानी जो कज़ाया हमने पीछे पढ़े हैं, हमलिया या शर्तिया या उसकी अक़साम, उन कज़ाया के अहकाम क्या हैं वो हम आज से शुरू करेंगे। वो अहकाम 3 है। नंबर 1 तनाकुस, नंबर 2 अक्स, नंबर 3 अक्से नकीस। ये 3 अहकाम कज़िया कहलाते हैं। इनके फवाइद क्या है? इनके फवाइद हम आगे बयान करेंगे। जो नकीस के फवाइद हम बयान करेंगे, तनाकुस के फवाइद बयान करेंगे, उसी के तहत ये सब के सब इसी के ज़िम्मन में आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो जिन अहकाम कज़िया में से जो पहली चीज है वो है तनाकुस। तो आज है हम पढ़ेंगे तनाकुस का बयान। ये जो तनाकुस का बयान है इसमें फिर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 तनाकुस की तारीफ, नंबर 2 नकीस के फवाइद जिस तरह मैंने अर्ज किया था, और नंबर 3 वो है नकाइज बनाने का सबसे आसान तरीका। और हमारे यहाँ तलबा मासूरात की नकीज़ों को याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। हम ऐसा तरीका अर्ज करेंगे कि आपको ये चीजें याद करनी ही नहीं पड़ेंगी। तो अभी हम शुरू करते हैं। वो है तनाकुस की तारीफ। तनाकुस की तारीफ वो क्या है? इससे पहले मैं एक बात अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ यूँ होता है कि ये जो बयान है, इस चीज का बयान, ये इंतहाई खुश्क समझा जाता है और शायद नाकाबिल अमल या नाकाबिल इस्तेमाल समझा जाता है कि शायद इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। वजह उसकी ये है कि हमें इसका इस्तेमाल आता नहीं है, और जब इस्तेमाल आएगा नहीं तो फिर हम यही समझेंगे कि शायद इसके कोई फायदा नहीं है। तो इस सबक पढ़ने के बाद अब आप अपने जहन के अंदर इसके बारे में क्या तासुर रखते हैं, आप इसके बारे में क्या नजरिया रखते हैं इस तनाकुस के बयान का, और जब आप इस सबक को क्लियर कर देंगे फिर आपका नजरिया क्या होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब हम चलते हैं और इस सबक का आगाज करते हैं। तनाकुस की तारीफ। तनाकुस क्या है? तनाकुस कहते हैं ऐसे दो कज़िये कि जिन में से अगर हम एक को सच्चा माने तो दूसरा झूठा होगा। एक का सच्चा होना दूसरे के झूठे होने को मुस्तलजिम होगा। ये हो गई नकीस। अब आप कहेंगे इसको आसान अल्फाज में क्या बोलेंगे? हमारी जबान में, उर्दू जबान में, आम गुफ्तगू में, चाहे वो कोई भी जबान हो, आम गुफ्तगू में, रोजमर्रा जिंदगी में, हमारी बोल चाल में कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि जिसको हम तनाकुस कहते हैं? याद रखिए, उसके लिए हमारे यहाँ लफ्ज इस्तेमाल होता है मुखालफत। मुखालफत, तो ये जो मुखालफत है ये तनाकुस है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि यदि तनाकुस की बहस रखने का, या फिर मैंने अर्ज किया था कि तनाकुस है या फिर अक्स है या अक्स मुस्तवी नकीज है, ये जो 3 है, ये 3 अहकाम कज़िया जो कहलाते हैं, इनको क्यों रखा गया, इसकी बहस यहाँ पर क्यों लाई गई? इसकी कई वजूहात है, इसके फवायद बहुत ज्यादा है। सबसे पहले वो ये है कि
आपने देखा होगा एक मशीन जो समझिए कि जो नकीज है ये एक चेकर मशीन है, यानी इसके जरिए से हम चेक कर सकते हैं कि फलां कजिया झूठा है या सच्चा है जी। इसी तरीके से अक्स मुस्तवी, सिर्फ अक्स भी कह सकते हैं और मुस्तवी भी कह सकते हैं, इसकी वजह मैं उस सबक के अंदर अर्ज करूंगा। तो अक्स के अंदर भी यही वाली बात होती है और अक्स नकीज में भी यही चीज होती है। इसको आप एक मिसाल से समझिए कि ये एक तरह की, आपने कभी जौहरी को देखा होगा कि वो एक नगीने को वो देखता है और परखने के लिए वो क्या करता है, वो सिर्फ एक समत से नहीं देखता, घुमाता है थोड़ा सा, फिर और घुमाता है, फिर और घुमाता है, वो घुमा घुमा कर मुख्तलिफ अंदाज से उसको देख कर वो मालूम करता है। बस यूं ही समझिए कि किसी भी हमारे सामने जब भी कोई कजिया आता है तो तनाकुस के जरिए, अक्स के जरिए और अक्स नकीज के जरिए से हम मुख्तलिफ जिहतों से उस कजिए को चेक कर रहे होते हैं, उनको जांच रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने अर्ज किया कि ये चेकर मशीन है, इसके अंदर हम इसके जरिए से हम किसी भी कजिए की जांच करते हैं कि ये झूठा है, सच्चा है, कैसा है। इसके बाद एक और मिसाल वो है आईने की, कि ये आईने की मिसाल है। आप देखते हैं कि अगर मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं और खड़ा होने के बाद मैं किसी भी चीज को यहां पर पकड़ लेता हूं, फर्ज करें एक नोट है, उसको पकड़ लेता हूं, तो वो जो नोट का जो हिस्सा मेरे सामने होगा, आईना उस नोट के दूसरे वाले हिस्से को, दूसरे रुख को मुझे दिखाएगा। ये जो तनाकुज है ये दूसरा रुख दिखाता है, ये दूसरा रुख दिखाता है। तो लिहाजा दूसरे रुख से हमें पता चल जाता है कि जनाब जी क्या है। बाज औकात यूं होता है कि हमें एक उलझन सी हो जाती है या हमें गलत फहमी हो जाती है। आपने एक जुमला सुना होगा, आपने भी बोला होगा कई मरतबा कि भाई आपने सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा भी देखो, दूसरा भी देखो। तो जब आप ये कह रहे होते हैं तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से जब आप कजिए का एक रुख देखते हैं तो उसको थोड़ा बदल कर भी, उसकी मुख्तलिफ जिहतें करके भी उसको देखो कि जो मैं समझ रहा हूं क्या वैसा ही है या कुछ और है। तो ये जो तनाकुस का बयान है या अक्स का बयान है या अक्स मुस्तवी का बयान है, जो अहकाम कजिया कहलाते हैं, ये दर हकीकत ये हम उस कजिए को मुख्तलिफ जिहतों के साथ चेक कर रहे होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर वो है नकाइज बनाने का सबसे आसान तरीका। ये मैं अर्ज करता हूं लेकिन यहाँ पर एक दो मिसालें मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहली मिसाल जो मैंने ये बात अर्ज की कि जनाब बाज़ औक़ात जो होता है कि एक चीज, चूंकि मिसाल दूंगा तो फिर ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए बाज़ औक़ात जो होता है कि हम किसी चीज को जब देखते हैं ना एक तरफ से, तो बज़ाहिर हमें ये लगती है कि यार ये ऐसी, हालांकि वैसी नहीं होती। तनाकुस हमारे हमारी आम गुफ्तगू के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। कैसे? जैसे आप फर्ज करें कि कहीं आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल गुफ्तगू है, इसमें जरूरी नहीं है कोई मुनाज़रे चल रहा है, आम गुफ्तगू चल रही है। उस गुफ्तगू के दौरान आप किसी की बात से एग्री नहीं करते तो आप फौरन कह देते हैं कि सर मैं आपसे एग्री नहीं करता। इसी तरीके से आप फेसबुक पर कोई एक शख्स पोस्ट लगाता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते हैं कि नहीं सर मैं एग्री नहीं करता, उस पर आप दलाइल भी पेश करते हैं। क्या क्या ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो जहां पर भी इस तरह की सूरत हाल होती है वहां पर तनाकुज होता है, मुखालफत होती है, वहां पर जरूर तनाकुज है उसी सूरत के अंदर। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जनाब मैं जिस बंदे से एग्री नहीं कर रहा या कोई शख्स मुझसे एग्री नहीं कर रहा, बज़ाहिर वो जो जुमले होते हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जनाब ये मुख्तलिफ है, लेकिन बाज़ औक़ात वो मुख्तलिफ नहीं होते, मुखालफत नहीं होती।
सिर्फ उनकी सूरत जुदा होती है लेकिन उनमें मुखालफत नहीं होती। मिसाल सुनिए, मिसाल के तौर पर मैंने अपने एक तालिब इल्म से पूछा कि भाई देखो, क्लास के अंदर बैठा था, हम यहाँ सारे तालिब इल्म आए हैं, तो उस तालिब इल्म ने आगे से जवाब दिया कि नहीं, कुछ आए हैं। दूसरा एक तालिब इल्म बैठा था, वो कहता है कि नहीं सर, बाज नहीं आए। इसने बोला कुछ आए हैं, यानी बाज आए हैं, और वो दूसरा क्या कह रहा है, वो कह रहा है बाज नहीं आए। अब बज़ाहिर देखा जाए तो एक में है और एक में नहीं है, तो बज़ाहिर ये लगता है कि इनमें इख्तिलाफ है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, आप भी इस चीज को समझते हैं कि हकीकत में अगर देखा जाए तो दोनों की बात का जो माल है वो एक ही है। बिल्कुल इसी तरीके से बाज़ औक़ात हम दौरान गुफ्तगू इस तरह की बातें कर जाते हैं, तवज्जो भी हमारी नहीं होती, हम ऐसी बात कर जाते हैं और किसी से हम मुखालफत कर बैठते हैं या कोई हमारी मुखालफत कर बैठता है कि जो हकीकतन मुखालफत नहीं बन रही होती। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक मरतबा मैं अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ था, तो वहां एक मिसाल अचानक सामने आई। तो वैसे तो बहुत मिसालें, लेकिन वो एक खास मिसाल मेरे ज़हन में आई कि फौरन, वो उन दिनों में चूंकि तनाक़ुस के बारे में सोचे जा रहा था, इसके इजरा के बारे में, तो इसलिए वो चीज मुझे याद रहेगी। अब वो कोई आपस में किसी की गुफ्तगू हुई होगी और वो अहले इल्म हज़रात थे। एक ने कहा कि भाई देखो, इमामा बांधा करो, इमामे में वक़ार है। अब उन्होंने जब ये जुमला कहा तो सामने वाले ने इस जुमले का, यानी इमामे में वक़ार है, उन्होंने कहा कि सारा वक़ार इमामे में थोड़ा ही है। जब ऐसी बात की, यानी मतलब ये है कि और भी वक़ार की सूरतें हैं। अब गुफ्तगू करने वाले वो भी अहले इल्म, वो भी अहले इल्म में से है और ये भी अहले इल्म में से। बज़ाहिर ये हुआ कि इन्होंने उसके उस कलाम की मुखालफत की, बज़ाहिर यही है। जब इन्होंने मुखालफत की है, अब सवाल ये है कि क्या ये मुखालफत है, यानी तनाकुज़ है दोनों की गुफ्तगू में? अगर तनाकुज़ है फिर तो ठीक है, मुखालफत है, यानी एक दूसरे की अलग अलग बात है। लेकिन अगर थोड़ा गौर किया जाए तो यहाँ मुखालफत है ही नहीं, यहाँ मुखालफत नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो ये कहा कि भाई इमामा बांधने में वक़ार है, उलमा के लिए इमामा बांधने में वक़ार, यूं कहा। तो अब जब उन्होंने ये कहा है तो क्या वो जो अहले इल्म है फर्द, क्या उसकी सोच या नजरिया वो इस जुमले से ये है कि कुल वक़ार की जितनी सूरतें हैं वो सारी की सारी मुनहसिर हैं इस इमामा बांधने में? क्या उसका ये मकसद है? दीगर वक़ार की कोई सूरतें नहीं? ऐसी बात है, वो अहले इल्म में से है तो वो तो है, उसकी ये मुराद ही नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि उसने क्या लिया कि जब ये जुमला बोला है उसने मुजबे जुज़िया मुराद लिया है। क्या लिया? मुजबे जुज़िया, यानी उसने कहा कि इमाम बांधने में क्या है? वक़ार इमाम बांधने में। जब ये कहा तो इससे उनकी मुराद क्या है? मुजबे जुज़िया। लेकिन जो सामने वाले थे उन्होंने किसकी नफी की? उन्होंने कहा सारा वक़ार इमामा बांधने में थोड़ा ही है। मुराद ये है कि सारा वक़ार इमामा बांधने में नहीं है, ये है सालिबा जुज़इया। उन्होंने जो जुमला बोला उसका मकसूद था मुजबा जुज़िया, और इधर मकसूद क्या है? सालिबा जुज़िया। ये इनका ये है। अब एक मुजबा जुज़िया और एक सालिबा जुज़िया, आप आगे जब हम पढ़ेंगे तो तनाकुस की बहस के अंदर जब हम आगे महसूरात की बहस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जनाब ये एक दूसरे की नकीज़ें नहीं है। जब नकीज़ें नहीं है तो मुखालफत भी नहीं है। जिस तरह बिल्कुल ऐसी कि बाज़ तालिब इल्म हाजिर है और बाज़ तालिब इल्म हाजिर नहीं है, बातें की है, बज़ाहिर मुख्तलिफ है, लेकिन तो यहाँ मुखालफत नहीं थी, लेकिन सामने वाला ने ये समझा कि शायद उनकी ये मुराद है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने नादानिस्तगी में, हालांकि वो एक अहले इल्म फर्द था तो लिहाजा नहीं, उनकी ये मुराद हो ही नहीं सकती। जाहिर सी बात है, अगर उनसे पूछा भी जाता तो कभी भी ना कहते कि जनाब मेरी ये मुराद है।
सारा वक़ार इसके अंदर है। लिहाजा पता चला कि बाज़ औक़ात जो होता है कि हम किसी की जब मुखालफत कर रहे होते हैं तो उसमें अगर हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करें, थोड़ा-सा हम गौर व फ़िक्र करें, तदब्बुर करें, थोड़ी-सी जाँच-पड़ताल करें, परख करें और तनाक़ुस के इन कवायद को सामने रखें, तो वो मसला ही हल हो जाता है। वहाँ मुखालफत बाज़ औक़ात नहीं होती। अब इसके बाद तीसरी चीज़, वो है नताइज बनाने का सबसे आसान तरीका। अब आप बड़े परेशान होते हैं कि जनाब मूजबा कुलिया है तो उसका नतीजा आएगा सालिबा जुज़िया, फिर उसके बाद मूजबा जुज़िया है तो उसका नतीजा आएगा सालिबा कुलिया, फिर आप भूल जाते हैं। तो क्या कोई इसका आसान तरीका है? तो बिल्कुल आसान तरीका है। वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले 2 चीज़ें आप ज़हन में रखें। कौन-सा? वो है महसूरात अरबा। महसूरात अरबा क्या होते हैं? महसूरात अरबा मशहूर है, वो है कि मूजबा कुलिया, मूजबा जुज़िया, सालिबा कुलिया, सालिबा जुज़िया। अब इन 4 को हमने लेना है और लेकर हम इसकी क्या बनाएंगे? इनकी नकीज़ बनाएंगे। सबसे पहले आपने ये करना है, जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है इसको आप इग्नोर करें। आप फिल वक्त मेरी तरफ देखें। आपने क्या करना है? आपने जहां आएगा मूजिबा कुल्लिया, फर्ज करें जहां आएगा मूजिबा, आपने उसको उलट कर देना है। क्या? सालिबा, जहां पर भी आएगा। नंबर 2, जहां पर आएगा कुल्लिया वहां आपने जुजिया कर देना है। जुजिया आएगा कुल्लिया कर देना, कुल्लिया आएगा जुजिया कर देना। जहां आप किसी के बारे में मालूम करना चाहते हैं वो अगर मुजबा है तो उसको सालिबा कर दें, सालिबा है तो उसको मुजबा कर दें। बस इस तरह से काम कर लें, आपको मसला है। देखो, अब इस चार्ट को देखें जो आपके सामने है। एक है, सबसे पहले मैं मुजबा कुल्लिया का की नकीज मालूम करना चाहता हूं, तो क्या तरीका होगा? तरीका यह है कि मुजबा की जगह क्या लेकर आए? सालिबा। कुल्लिया की जगह जुजिया लेकर आए। उसके सामने आप देखें क्या लिखा हुआ है? सालिबा जुजिया। ठीक, उसके नीचे मुजबा जुजिया, इसकी हमने नकीज बना दी। मुजबा की जगह सालिबा और जुजिया की जगह कुल्लिया। देखो उसके सामने क्या लिखा हुआ है? सालिबा कुल्लिया। उसके नीचे है सालिबा कुल्लिया। अब सालिबा कुल्लिया की हमने नकीज बना दी, तो क्या तरीका होगा? सालिबा की जगह मुजबा और कुल्लिया की जगह जुजिया। उसके सामने देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद सालिबा जुजिया की हमने नकीज बनानी है। सालिबा के मुकाबले में मुजबा और जुजिया के मुकाबले में कुल्लिया नकीज है। क्योंकि इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें हमने इसकी 3 सूरतें बनती है। ठीक है, 3 सूरतें कौन कौन सी? नंबर 1, ऐसा कजिया होगा जो शख्सिया कहलाता है। शख्सिया के अंदर चूंकि ये नहीं होते, मासूरात नहीं होते। ठीक है, शख्सिया जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कजिया हमिया की तकसीम में, जुजियो कुल्ली के एतबार से जो हमने तकसीम पढ़ी थी वहां सबसे पहले जुजिया है या फिर मुहमला है, माजर शख्सिया है या फिर मुहमला है। ये जो मुहमला है इसको भी मासूरात अरबा में से ये जुजिया के हुक्म में होता है, मुहमला। और जो शख्सिया होता है, शख्सिया के अंदर इसकी आपने नकीज कैसे बनानी? इसकी नकीज बहुत आसान है। मैं कहता हूँ जैद खड़ा है, जैद चूंकि जुजी है, शख्सिया है, मौजू इसका जुजी है, तो ये शख्सिया हुआ। और जब शख्सिया हुआ तो लिहाजा इसके अब क्या करो, इसमें सिर्फ कैफ तब्दील कर। कैफ का मतलब ईजाद सलब, यानी आपके पास अगर कोई इस तरह का है कि जिसका मौजू कोई फर्द है, शख्स है, मुअय्यन है, यानी शख्सिया है, तो फिर उस सूरत के अंदर आप उसका सिर्फ कैफ तब्दील कर दें। यानी पहले मुजबा था तो उसको सालिबा कर दें, सालिबा है तो उसको मुजबा कर दें। ठीक, यहाँ एक बात याद रखिए ज़िम्नन आगे बात, कि पहला जो कजिया है जिसके बारे में आपने उसकी नकीज बनानी है, पहले को असल कहते हैं और बाद वाले को उसकी नकीज कहते हैं। वरना तो ये दोनों जो हैं वो मुतनाकिज़ैन कहलाते हैं, एक दूसरे के की नकीज कहलाते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं कि जैद खड़ा है, जैद खड़ा नहीं है। अब इसको आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे की नकीज है, दोनों एक दूसरे की नकीज है।
लेकिन जिसको हमने फर्ज करें हमने कहा कि जैद खड़ा है, इसकी हम नकीस बनाना चाहते हैं, तो जैद खड़ा नहीं है, ये उसकी नकीस कहलाएगी, ये असल कहलाएगा और ये उसकी बाद वाला नकीस कहलाएगा। तो इस तरह मैं अर्ज कर रहा था, अगर शख्सिया है तो शख्सिया में आपने क्या करना है, सिर्फ आपने कैफ तब्दील करना है। कैफ का मतलब ईजाब मुसल्लम, पहले मुजबा है, पहले मुस्बत है तो अब उसको मनफी कर दें, नफी कर दें, और अगर नफी है तो उसको आप मनफी है तो उसको आप मुजबा मुस्बत बना लें। ये बिल्कुल आसान होता है। मुहमला की हमने बात की थी, मुहमला ये जुजिया के हुक्म में होता है, जुजिया के हुक्म में, तो इसको आप क्या कर दें, कुलिया कर दें। अब अगर वो मुहमला जो है, मुहमला वो होता है कि जिसके अंदर अफराद तो हो लेकिन अफराद की कमियत बयान ना की गई हो, जैसे इंसान, इंसान आलिम है, इंसान आलिम है। अब ये जो इंसान, इनकी अफराद की कमियत पता नहीं इससे मुराद कौन है, ठीक, कमियत नहीं। अगर अलिफ लाम ऊपर जो है वो इस्तिगराक का होगा तो फिर तो वो कुलिया के हुक्म में चला जाता है, ठीक है, मुजब कुलिया के हुक्म में। लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब इसमें अफराद जो है वो मालूम ना हो, यानी अलिफ लाम ऊपर जो है वो हैदे ज़हनी का हो। तो इस सूरत में, इस सूरत के अंदर अल इंसान, फर्ज करें इंसान आलिम है, तो इसका क्या होगा, अब इसकी जो वो होगी नकीज होगी मगर, ये एक तो है मुजबा, जब मुजबा है और साथ ये क्या बन रहा है, साथ ये जुजिया के हुक्म में है, तो ये हुआ मुजबा जुजिया। अब मुजबा जुजिया की जो नकीज है वो हमने निकाल ली है, मुजबा के मुकाबले में क्या लेकर आएंगे, सालिबा, और जुजिया के मुकाबले में कुलिया, सालिबा कुलिया। अब इसकी नकीज बनेगी, वो क्या बनेगी, वो है कि कोई इंसान आलिम नहीं, ये उसकी नकीज होगी, कोई इंसान आलिम नहीं। तो ये शख्सियत भी हो गया और मुहमला भी हो गया। अब उसके बाद ये मासूरात है, मासूरात, मासूरात के अंदर जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि मुजबा कुलिया है तो उस जो नकीर है वो सालिबा जुजिया है, मुजबा जुजिया है सालिबा कुलिया, सालिबा कुलिया है तो मुजबा जुजिया, सालिबा जुजिया है तो मुजबा कुलिया, ये उसकी नकीर है। अब उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि कुछ मिसालें लेते हैं और कुछ मिसालें लेने के बाद हम उनको एक मिसाल लेंगे और एक मिसाल लेने के बाद फिर हम उसकी चारों की चारों मासूरात बनाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए बनाने की, कज़िये बनाने की, फिर हम इस नकीज की तरफ आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं कि जनाब तालिब इल्म और क्लास में मौजूद होना, ये दो चीजों को मैंने लिया, तालिब इल्म क्लास में मौजूद होना। अब मैं मुजबा कुलिया बनाऊंगा, मासूरात अरबा में से मुजबा कुलिया, वो क्या है, तमाम तालिब इल्म क्लास में हाजिर हैं, क्लास में मौजूद है, इसी का मुजबा जुजिया बनाओ, बाज तालिब इल्म क्लास में मौजूद हैं, सालिबा कुलिया बनाओ, कोई तालिब इल्म क्लास में मौजूद नहीं, सालिबा जुजिया बनाओ, बाज तालिब इल्म क्लास में मौजूद नहीं। ये प्रैक्टिस जरूरी है यहाँ पे करनी। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि तमाम लैपटॉप सही हैं, तमाम लैपटॉप्स, बाज लैपटॉप सही हैं, कोई लैपटॉप सही नहीं, बाज लैपटॉप सही नहीं। देख रहे हैं, हर किताब नाफे है, बाज किताबें नाफे हैं, कोई किताब नाफे नहीं, बाज किताबें नाफे नहीं। इसी तरीके से तमाम लोग घर पर है, तमाम लोग घर पर है, बाज लोग घर पर है, कोई फर्द, कोई लोग, लोगों का कोई फर्द घर पर नहीं, बाज लोग घर पर नहीं। देखो ये चारों के चारों हमने बनाए, इस तरीके से आप बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं। अब हम आते हैं कि कोई भी कायनात के अंदर कोई भी कज़िया आप लें और लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने उनका मौजू मामूल ये पहचान ले और फिर उसको ये पहचान ले कि मुजबा कुलिया है, सालिबा मुजबा कुलिया है, मुजबा जुजिया, सालिबा कुलिया, सालिबा जुजिया क्या है। जो वो हो उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी नतीज निकालनी,
सबसे पहले मैं लेता हूँ मुजबा कुलिया। मुजबा कुलिया की मिसाल लेता हूँ, तमाम लोग घर पर हैं। घर पर हैं का मतलब है घर में मौजूद हैं। ठीक, तमाम लोग घर में मौजूद हैं। अब ये जो मैंने जुमला बोला ये मुजबा कुलिया है कि नहीं, क्योंकि तमाम है और फिर उसके बाद क्या है, ये हैं, तो लिहाजा ये मुजबा कुलिया हुआ। मुजबा कुलिया का सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी नकीज क्या होती है। तो इसकी नकीज मुजबा के मुकाबले में सालिबा हुई और कुलिया के मुकाबले में जुजिया हुई, यानी सालिबा जुजिया। नकीज क्या बनी, नकीज नीचे देखिए, तो इस स्क्रीन के ऊपर देखिए कि असल कजिया वो है तमाम लोग घर पर हैं, और नकीज उसकी क्या है, वो है सालिबा जुजिया, यानी कुछ लोग घर पर नहीं है। पहला है मुजबा कुलिया, दूसरा है सालिबा जुजिया, ये नकीज है उसकी। तो वो क्या नकीज बनेगी, कुछ लोग घर पर नहीं हैं। अब आगे हमने लेना है मुजबा जुजिया की मिसाल, वो है जैसे बाज उलमा गुमराह है, बाज उलमा गुमराह है। तो चूंकि मुजबा है, मनफी नहीं है, मुजबा है, मुस्बत है, और फिर उसके बाद बाज है, सारे नहीं है, इस वजह से मुजबा जुजिया हुआ। अब मुजबा नकीज निकालनी है, तो मुजबा के मुकाबले में सालिबा और जुजिया के मुकाबले में कुल्लिया, तो सालिबा कुल्लिया। अब इसकी नकीज, इसी की नकीज क्या बनेगी, कोई आलिम गुमराह नहीं है, ये उसकी नकीज हो गई। अब है सालिबा कुल्लिया। सालिबा कुल्लिया की एक मिसाल नहीं, वो है कोई तालिब इल्म हाजिर नहीं, कोई तालिब इल्म हाजिर नहीं। अब सालिबा कुलिया की नकीज निकालते हैं, वो क्या है, वो है मुजबा, वो है सालिबा के मुकाबले में मुजबा और कुलिया के मुकाबले में जुजिया, यानी मुजबा जुजिया। तो वो नकीज जो है वो ये बनेगी, बाज तालिब इल्म हाजिर हैं। इसी तरीके से एक और है, वो है सालिबा जुजिया। सालिबा जुजिया की हमने अब क्या लेनी है, एक मिसाल लेनी है सालिबा जुजिया की, फिर उसकी हम नकीज निकालेंगे। सालिबा जुजिया की मिसाल है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। देखो मैंने पहले भी एक मौके पर अर्ज किया था कि ये जो हम कुल लगाकर फिर उसकी नफी करते हैं, तो वो जो है वो सालिबा जुजिया के हुक्म में चला जाता है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती का मतलब क्या हुआ कि बाज चीजें सोना, बाज चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, ये मुराद है। तो लिहाजा ये सालिबा जुजिया हुआ है। जब सालिबा जुजिया है तो अब इसकी नकीज निकालो, वो के सालिबा के मुकाबले में मुजबा और जुजिया के मुकाबले में कुलिया, यानी मुजबा कुलिया। तो वो क्या है, हर चमकती चीज सोना है जी। अब इन चारों के चारों को आप देखें, इस तरह के आप कोई भी कायनात के अंदर कसिया लें, लेने के बाद उनकी आप नकीजें निकालें, तो उनमें मुखालफत होगी, ये याद रखिएगा, उनमें क्या होगी, मुखालफत। तमाम लोग घर पर हैं, फर्ज करें मैंने कहा कि भाई तमाम लोग घर पर है, दूसरा एक फर्द है वो कहते हैं नहीं, बाज लोग तो नहीं, किसी एक चंदे को के नाम गिनवा देते हैं, वो तो नहीं, तो ये मुखालफत होगी। इसी तरीके से एक शख्स कहता है बाज उलमा गुमराह है, क्या सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन अगला बंदा कहता है नहीं, कोई भी आलिम गुमराह नहीं, क्या ये उसकी मुखालफत है कि नहीं, गलत है कि नहीं, बिल्कुल। इसी तरीके से एक शख्स कहता है कि कोई तालिब इल्म हाजिर नहीं, तो उसकी नकीस है वह बाज तालिब इल्म हाजिर हैं। एक बंदा कहता है, दावा करता है कि भाई क्लास के अंदर कोई भी तालिब इल्म नहीं है, तो एक दूसरा आता है, वो आकर कहता है कोई बाज है, जब ये कहेगा ये मुखालिफत है। ठीक, इसी तरीके से मुजबा कुलिया एक मिसाल, वो क्या है, हर चमकती चीज सोना नहीं, ये। अब इसकी मुखालिफ जुमला क्या बनेगा, वो है हर चमकती चीज सोना होती है, ये नकीजें हैं। इस तरीके से हमने पहचान करनी होती है। यहाँ पर एक आखिर के अंदर खलिश, इस तनाकुज के बयान में 8 शराइत बयान की जाती है, वादत मौजू, वादत महमूद वगैरह ये सारे, लेकिन फकीर ने यहाँ पर उनका जिक्र तक नहीं किया। आखिर में कर रहा हूं ताकि मुझे से सवाल जो है वो खत्म हो जाए। तो याद रखिए उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वो चीजें जब हम बयान करने बैठते हैं, वो शराइत अपनी जगह वो शराइत है और वो हर जगह पर लागू होंगी।
वो ऐसा नहीं है कि वहां लागू, लेकिन हम जो आम गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसमें वो आम तौर पर मलहूज होती है, वो जो शरायत होती है वो क्या होती है, मलहूज होती है। इस वजह से मैंने उनको नहीं छेड़ा। अब हम आगे बहुत सारी, जब मैं एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मसलन मैं कहता हूँ कि भाई अंगूर हराम है, अंगूर हराम। तो अगला बंदा कहता है हराम बात समझ में नहीं आ रही, यानी उसको वो क्या समझ रहा है, उसको ये समझ रहा है कि शायद अच्छा जो अंगूर हराम कह रहा है ना, वो किस बुनियाद पे कह रहा है, कहता है भाई इसके बाद जो है ना, बाद के अंदर जब इसमें से शीरा निकलेगा फिर उसकी शराब बनाएंगे, जब तब जाकर वो उसको आराम होता है, यानी जो आइंदा के लिए उसके अंदर। तो इसको हम कहते हैं कि भाई बिल बिलकुवा, ये जो अंगूर हैं ये हराम है, यानी क्यों, इसके अंदर ये सलाहियत है कि बाद के अंदर ये क्या हो जाए कि ये हराम हो जाए। तो जाहिर सी बात है हमारी ये मुराद ही नहीं होती, तो हम डायरेक्ट ही जब उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं ना, तो उसकी मुखालफत क्यों कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो अपने उर्फी माना से हट रहा है, हकीकी माना से हट रहा है, ठीक है। वो मंतिक की जबान में हम इसको कह रहे हैं कि भाई वो बिलकुफा माना ले रहा है, जबकि हम समझ रहे हैं बिलफेल। तो आम गुफ्तगू में इस तरह की दूर के मानी हम नहीं लेते, तो इस वजह से जो भी शख्स बोलता है तो वो इस तरह के जुमले बोलता भी नहीं। तो लिहाजा ये आम तौर पर ये जो 8 शरायत होती हैं ये क्या होती हैं, ये मलहूज होती हैं, इसलिए आप उनकी टेंशन ना लें। आप उसकी ये जो तनाकुस का बयान है इसके अंदर ये सारी चीजें, ये जो अभी फकीर ने अर्ज की हैं, इनको आप ज़हन नशीन कर लें। आपकी तनाकुस के बयान के अंदर आपको टेंशन नहीं होगी, आप आराम से इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। मजीद इस पर बहुत सारी मिसालें हम इंशाल्लाह बनाएंगे ग्रुप के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत फायदा मंद साबित होगी ये क्लास। वमा अलैना इल्लल बलाग।